बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आज का आपकी क्लास में। तो आज हम क्या जा रहे हैं पढ़ने? आज हम पढ़ने जा रहे हैं भाग। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? नया अध्याय आपकी पुस्तक का जिसका नाम है भाग। तो हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था? गुणा। तो गुणा आई होप आपने उस पर क्वेश्चंस किए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस नए चैप्टर को। किसी एक ही संख्या को किसी एक ही संख्या से क्या करने पर, बार बार घटाने पर जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है बच्चों आपका भाग का। जब आप किसी नंबर से बार बार किसी सेम नंबर को घटाए जा रहे हो तो उस चीज में हम यूज करते हैं भाग को, क्योंकि वो प्रोसेस होता है वो आपको बहुत लंबा हो जाता है। तो उस टाइम पे भाग का इस्तेमाल किया जाता है। और ये है, आपको ध्यान से देखो, इसे कहते हैं डिवीजन का साइन, भाग का चिन्ह। ठीक है, इससे भाग प्रदर्शित किया जाता है। हम जानते हैं कि 5 गुना 6 कितना होता है? 30। पर वहीं पर अगर आप 30 को 5 से भाग करोगे, देखो मैं क्या कह रही हूँ बार बार, इसे कहते हैं भाग का चिन्ह। ठीक है, तो यहीं पर अगर आप 30 को 5 से भाग करोगे तो आपको मिलेगा 6। तो आप कुछ प्रोसेस ध्यान से देखो, 5, 6, 30। यहीं पर जब आपने 30 को 5 से भाग किया तो बचा हुआ नंबर आपका आंसर बन गया। देख रहे हो, जब आप गुणा कर रहे थे तो बार बार उस नंबर को जोड़ रहे थे, भाग के केस में उस सेम नंबर को बार बार घटा रहे हो। वहीं पर बच्चों हम 30 में से जब 5 को बार बार घटाते हैं, कितनी बार पर? 6 बार, तो हमें कितना मिलता है? 30 में से 5 को 6 बार घटाते हैं, राइट। सो उसी तरीके से देखो, 30 में से जब पहली बार घटाया तो आपको 5 मिला, और कब तक घटाना है? जब तक आपको 0 ना मिल जाए, शून्य ना मिल जाए। फिर 25 में से 5 को घटाया, फिर यही 20 में से इस 5 को घटाया, 15 में से फिर से 5 को घटाया, 10 मिला। फिर 10 में से आपने 5 को घटाया, फिर से 5 मिला, 5 में से फिर से 5 को घटाया, शून्य मिल गया। शून्य में से अब आप कुछ नहीं घटा सकते। समझ में आया? उसी तरीके से यहाँ हम 30 को भाज्य, 5 को भाजक और 6 को भागफल कहते हैं। भागफल यानी आपका रिजल्ट, और वहीं पर 30 को भाज्य जिसको हम भाग करेंगे, और 5 को भाजक जो कि भाग कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए अभ्यास में 24 को 6 से भाग दीजिए बार बार घटाकर। तो कैसे करेंगे समझते हैं। 24 में से पहले आप 6 को घटाइए, आपको मिलेगा 18। उसी तरीके से इस 18 को यहाँ लिखिए एंड दोबारा से 6 को घटाइए, आपको मिलेगा 12। अगेन 12 को यहाँ लिखिए और 6 से घटाइए तो आपको मिलेगा 6। एंड 6 को दोबारा यहाँ लिखिए और दोबारा 6 से घटाइए तो आपको मिलेगा 0। अब इससे ज्यादा आप नहीं घटा सकते। नेक्स्ट देखिए, अतः 24 आपका अब यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो। जो आपका 24 है वो क्या है? 24 है आपका भाज्य, 6 क्या है आपका भाजक, और जो आपका फाइनल आंसर मिला है कितना है? वो 4, जो कि आपका भागफल है। समझ में आया बच्चों? आगे बढ़ते हैं। सेम 56 को 8 से भाग दीजिए, 56 को 8 से भाग दीजिए, और जब तक भाग करना है जब तक आपको शून्य नहीं मिल जाता, और उसी प्रकार से आपको यहाँ पे भागफल लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब याद रखिए यहाँ पे किसी संख्या को उसी संख्या से भाग देने पर भागफल 1 आता है। जैसे कि 32 को आपने 32 से भाग किया तो जो भागफल है वो 1 है आपका। ठीक है, वहीं पर नेक्स्ट देखें, शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव 0 आता है। जैसे कि जब आप शून्य को किसी नंबर से किसी संख्या से भाग कर रहे हो तो कितना आया? 0। फिर से किसी नंबर को आपने, मतलब शून्य को ही किसी नंबर से आपने भाग किया, फिर से क्या आया? 0। अगर आप फिर से शून्य को इस बार डिवाइड करोगे 72 से तो क्या आएगा? 0। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे बच्चों 2 अंक की संख्या को 1 अंक की संख्या से भाग करना। फॉर एग्जाम्पल 24 को 6 से भाग करो, 30 को 5 से भाग करो, हम देख चुके हैं। अब कॉन्सेप्ट को समझते हैं यहाँ पे बिना शेषफल के। किससे बच्चों? बिना शेषफल के। तो यहाँ पे समझिए, उदाहरण है आपका 86 को 2 से भाग कीजिए। ठीक है, जब आप 86 को 2 से भाग करोगे तो 8 आपका दहाई है, 6 आपका इकाई है, और आपको इसे 2 से भाग देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब आप इस 2 को पहले इस 8 से भाग करें, मेरा कहने का मतलब है 8 को इस
2 से भाग करो, ठीक है, और 6 को इस 2 से भाग करो। तो जब इसको भाग करोगे तो 4 मिलेगा, 6 को भाग करोगे 2 से तो 3 मिलेगा, है ना। तो फाइनल आंसर कितना मिला है? 43, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ समझिए, ये है आपका भाजक, यहाँ पे देखिए बच्चों 2 क्या है आपका भाजक, ये आपका फाइनल आंसर भागफल, और ये शेषफल, शेषफल मतलब रिमाइंडर जो आपको भाग करने के बाद बचता है, ठीक है, वो आपका शेषफल होता है। यहाँ पर ये क्या है आपका भाज्य। तो पहले आपने क्या करा, 8, यहाँ पे मैं शुरू से कॉन्सेप्ट समझाती हूँ और ध्यान से समझना, काफी इंपॉर्टेंट है समझना, ताकि आप बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व कर सको। देखो इस 8 को पहले आपने इस 2 से क्या किया, भाग किया, सो 2 चौके 8, जब माइनस किया आपने, घटाया तो 0 बचा, 0। फिर जो ऊपर का 6 यहाँ पे भाज्य में अभी बचा हुआ है, उसे आप यहाँ लिख के लाए, और जब आपको पता है कि 2 तिया 6 होता है तो आपने लिखा यहाँ पे, और अगेन अब आपका शेषफल बच गया 0, और जो आपका भागफल आया है वो है 43, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे बच्चों शेषफल के साथ, ठीक है। यहाँ पे शेषफल 0 है, कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ ना कुछ शेषफल होगा, कैसे, क्योंकि वो नंबर पूरा उसे डिवाइड नहीं कर पाएगा। 75 को 6 से भाग कीजिए, तो कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे समझे एक एक करके, पहले 7 दहाई 5 इकाई ब्रेक डाउन कर लिया, अब 7 दहाई को 6 से भाग कीजिए, तो आपको पता है 6 एकम 6, 1 को भागफल में लिखिए और 6 को 7 के नीचे। तो यहाँ पे देखिए प्रोसेस, 6 एकम 6, 7 में से 6 गया तो बचा आपका 1, और जब आपने 5 को लिखा तो हो गया 15, 6 दूनी 12, तो 12 में से, अब 12 को आपने 15 में से घटाया तो बचा 3। तो आप यहाँ पे बताइए मुझे कि आपका भागफल कितना है। भागफल तो आपका आया 12, जो आपका शेषफल आया वो है 3, और भाज्य है आपका 75, भाजक है आपका 6। समझ में आया। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है, ध्यान से समझिए, 6 को दहाई, 6 दहाई और 7 दहाई में से घटा दीजिए, ठीक है। हमने क्या करा था यहाँ पे, 6 दहाई में से, जो 6 दहाई है उसको 7 दहाई में से घटा दिया था, है ना। जब 7 दहाई में से आपने 6 दहाई को घटाया तो बचा आपके पास 1 दहाई, और फिर 5 इकाई को 1 दहाई के बराबर में नीचे लाइए, 6 दूनी 12 होता है, जो कि 15 से क्या है छोटा, जब आप उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बच जाएगा, 3 बचेगा, ठीक है, पर बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 6 तिया 18 होता है, 18 बड़ा है 15 से, पॉसिबल नहीं है उसे लिखना। तो अतः हम 6 दूनी 12 करेंगे, 2 को भागफल में लिखिए, संख्या 12 को 15 के नीचे लिखिए, और जैसे ही आप संख्या 12 को 15 में से घटाएंगे तो 15 माइनस 12, आपके पास 3 क्या बचेगा, शेषफल, ठीक है। अतः भागफल आपका 12 है, शेषफल आपका 3 है। क्लियर है, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे बच्चों यहाँ पे 3 अंकीय संख्या को 1 अंकीय संख्या से भाग करना। तो जो पहला था वो 2 अंकीय संख्या था, अब 3 अंकीय संख्या को भाग करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो कॉन्सेप्ट समझेंगे वो बिना शेषफल के, रिमाइंडर क्या आने वाला है, शेषफल क्या आने वाला है, 0। सो यहाँ पे देखिए 248 को 4 से भाग कीजिए, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, ये लिखने का तरीका है, ठीक है, ये लिखने का तरीका है, इसी तरीके से लिखा जाता है। आप देखें यहाँ पे क्या नहीं कर सकते आप, माय बैड, आप क्या नहीं कर सकते, ये जो आपका 248 क्या है, भाज्य, तो आप इसे यहां नहीं लिखोगे, भाज्य अंदर आता है, भाजक बाहर जाता है, भागफल यहाँ आता है, शेषफल लास्ट में बचता है। ये तरीका है डिवीजन को, भाग को रिप्रेजेंट करने का, प्रदर्शित करने का, ठीक है। आगे बढ़िए, अब समझते हैं 248, ये आपका क्या है, 4 से आपको इसे भाग करना है। तो आप जानते हो कि 2 को तो आप भाग नहीं कर सकते 4 से, क्योंकि 2 तो छोटा है ना। तो सैकड़े के स्थान पर 2 में से 4 नहीं जा सकता, क्योंकि 2 जो है वो छोटा है 4 से, जो मैंने अभी आपको बताया। अतः दहाई का अंक भी ले सकते हैं। अब क्या करते हैं, अब हम ये जो दहाई का अंक 4 है इसे नीचे ले लेते हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा 24, और 24 को 4 से भाग कीजिए, जो कि आपको देगा कितना 6। क्योंकि आप जानते हो बच्चों
जब आप 4 को 6 से गुना करोगे तो आपको मिलता है 24, और जो कि आपका शेषफल यहाँ पे कितना बचेगा, 0। इसी तरीके से 8 को नीचे लेके आइए, नीचे लाए, नीचे लाने पर अब आप ध्यान से देखिए 24 के नीचे 24 तथा भागफल में 6 लिखिए। अब 24 में से 24 गया 0, 8 को नीचे लाओ, 8 को 4 से भाग कीजिए। आप जानते हो 4 दूनी 8 होता है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो 4 दूनी 8, तो आपका कितना बचा शेषफल, 0। तो अब यहाँ पे आपका जो डिवीजन है, डिवाइड है, भाग कह रहे हो, आपने भाग को पूरा कर लिया है, आपके पास कुछ भी नहीं बचा करने के लिए। ये है आपका भाग बिना शेषफल के, 3 अंकों वाला। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अतः 248 को जब आप 4 से भाग करेंगे तो 62 आपका उत्तर होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे अब हम देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट शेषफल के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे आपका शेषफल कुछ ना कुछ बचेगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 486 को 4 से भाग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिखा 486, ठीक है, और उससे 4 से भाग कीजिए। तो आप जानते हो बच्चों, यहाँ पे देखिए, समझिए, 4 एकम 4, ये तो गया शेषफल 0। देन 4 दूनी 8, जब इसे नीचे लेके आए तो अगेन क्या बचा, शेषफल 0। अब अगेन 6 को नीचे लेके आए, यहाँ लिखा। अब 4 एकम 4 होता है, 4 दूनी 8, तो कौन सा लोगे, 4 एकम 4, तो 4 एकम 4 और 2 क्या बचा आपका कुल शेषफल। क्लियर। उसी तरीके से आप यहाँ पे देखो, जब आप 869 को 5 से भाग कर रहे हो तो आपका भाजक क्या है, 5, भाज्य क्या है 869, और भागफल क्या है 173। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 5 एकम 5 हुआ, 8 में से 5 को घटाइए, 3 बचा। अब इस 6 को यहाँ लेके आइए, ये एरो गलत जगह लगा है। ठीक है, जब आप इस 6 को नीचे लेके आएंगे तो अब जानिए नंबर कितना हो गया, 36, 5 सत्ते 35, क्योंकि 5 अट्टे क्या हो जाएगा 40, 40 नहीं ले सकते, आपको छोटा नंबर लेना है, क्योंकि आप बड़े में से क्या कर सकते हो, बड़े में से छोटा घटा सकते हो, पर क्या छोटे में से बड़ा घटा सकते हो, नहीं। तो यहाँ 35 लिखोगे। अब कितना बचा आपका 1। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये जो 9 है अब नीचे आएगा यहाँ पर। ठीक है, सो 5 चौके 20 हो जाएगा, हम लेंगे 5 या 15, और जो कि आपका शेषफल बचेगा 4। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अभ्यास करते हैं बच्चों। अभ्यास देखिए, अभ्यास में क्या बोला है, अभ्यास में बोला है आपको प्रत्येक का भागफल ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का भागफल ज्ञात कीजिए, तो आपको 16 को 4 से भाग करना है, बताइए कितना आएगा, करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए 16 को 4 से भाग कीजिए। सो हम जानते हैं 4 4 जार 16, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका जो शेषफल है वो हो गया 0। तो आपको यहाँ लिखना है भागफल, तो भागफल क्या है, ये भागफल है, तो आपका भागफल है 4। क्लियर। नेक्स्ट, 60 को 10 से भाग कीजिए। तो बच्चों जब आप 60 को 10 से भाग करेंगे तो आप जानते हैं 10 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलता है 60, और जब इसे आप माइनस करोगे, घटाओगे, तो आपको मिलेगा 0 शेषफल। तो आपका फाइनल उत्तर है 6। क्लियर। ऐसे 21 को 7 से भाग कीजिए, यहाँ पे समझिए 21 को 7 से भाग करिए, तो आप जानते हो 7 तिया 21 है ना, और रिमाइंडर क्या बचेगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल आंसर बचा आपका 3, भागफल है 3। कर लोगे, चलो अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट, अंकों में लिखकर भाग कीजिए। क्या करना है, अंकों में लिखकर, तो ये है 75 को 3 से भाग कीजिए। चलिए 75 को हम 3 से भाग करते हैं, तो कैसे करोगे, यहाँ सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, इसे यहाँ लीजिए 75, अब जानते हो आप 3 दूनी 6, जब घटाओगे 6 को 7 में से तो बचेगा आपका 1। अब इस 5 को यहाँ लिखिए, तो ये हो जाएगा 3 पंजे 15, और 0 कितना मतलब शेषफल कितना बचा 0। ठीक है, तो फाइनल जो आंसर है आपका वो है 25। और आपको अंकों में लिखकर भाग करना है। ठीक है, तो हमने पहले अंकों में लिखा, भाग किया, और आपका ये भागफल आ गया। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। कर लोगे। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेम करना है बच्चों, 25 को 5 से भाग करना है। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ लिखो कैसे। ये देखो, इसका है 25 को 5 से भाग कर लोगे,
ऐसे 42 को 6 से भाग करना है, 56 को भी 8 से भाग करना है। ये सारे जब आप भाग करोगे तो आपको जो शेषफल है वो शून्य ही मिलने वाला है। ठीक है, ये उसी पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, भागफल कीजिए और उनका भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखें, आपको यहाँ पे 85 को 2 से भाग करना है। ठीक है, जब आप 85 को 2 से भाग करोगे तो देखिए यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, मैं यहाँ समझा रही हूँ, 2 चौके 8, टेबल तो याद होना चाहिए। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे घटाओगे तो क्या बचेगा, शून्य। 5 को लाओ यहाँ पे, अब 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कौन सा लू, 2 दूनी 4, तो ये हो गया आपका शेषफल 1। शेषफल बताइए 1 और भागफल बताइए 42। क्लियर? इसी तरीके से आपको 73 को 4 से भाग करना है। चलिए 73 को 4 से भाग करते हैं। तो यहाँ पे 4 1 जा 4, क्योंकि 4 2 से कितना हो जाएगा 8, है ना। सब्ट्रैक्ट करो, घटाओ, 7 में से 4 गया 3, फिर यहाँ पे 3 आप नीचे लिख के आए। आप जानते हो कि 4 अट्ठे 32, ओके, एंड जब आप 9 से करोगे तो 36 आ जाएगा, पर आपको 32 लेना है, 36 नहीं लेना। और आपका अब यहाँ पे कितना बचा, 1 शेषफल 18 भागफल। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। वेरी नाइस। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट है आपको भाग कीजिए। इसमें भी आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, सेम प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे भी भाग कीजिए, पर भाग करने के बाद आपको यहाँ पे भागफल लिखना है, शेषफल नहीं लिखना। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो वैसे। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ, यहाँ सॉल्व कर देती हूँ। ठीक है, पहला क्या है, 189 को आपको 3 से भाग करना है। तो चलिए, तो देखिए जो 1 है वो तो 3 से भाग नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना, तो आप दोनों संख्याओं को ले लीजिए। सो 3 6 18 और आपका शेषफल बचा 0। 9 को लिखिए, यहाँ पे 3 तिया, मतलब 9 तो आप लिखोगे, 3 तिया 9, और जब इसे आप घटाओगे तो 0 बचेगा आपके पास शेषफल। तो पर भागफल कितना है, 63। कितना आया है, 63। ऐसे ही बच्चों 808 को 8 से भाग कीजिए। जब आप 808 को 8 से भाग करेंगे तो 8 एकम 8, बचा कितना बताइए घटाने पर, 0। ये तो ऑलरेडी 0 है, 8 को यहाँ पे लिखिए, पर एक चीज ध्यान रखिए, ये वाला 0 तो बच गया, तो यहाँ पे भी एक 0 एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा। अब 8 एकम 8, तो बचा कितना 0, तो आपका फाइनल आंसर है 101। क्लियर? जब बाद में एक संख्या के बाद शुरुआत में आप ले रहे हो तो दो ले सकते हो आराम से, 2 संख्या, पर बीच में अगर आप ले रहे हो तो वहां पे जितनी संख्याएं साथ में ले रहे हो, जैसे एक एक्स्ट्रा बढ़ाई तो 1 0 बढ़ाना पड़ेगा, 2 बढ़ाया तो 2 0 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बच्चों सेम है, आप कर लेंगे, क्योंकि देखिए निम्नलिखित संख्याओं को भाग करके उनका भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। इसी तरीके से है, भागफल और उसका शेषफल ज्ञात कीजिए, भागफल कीजिए और, वैसे ये गलत है बच्चों, भाग कीजिए और शेषफल ज्ञात कीजिए और भागफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, भागफल कीजिए नहीं होता, भाग कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बच्चों सेम प्रोसेस है, आपको दिए हुए नंबर को इससे डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद आपको भागफल और शेषफल लिखना है। आई होप आप ये कर लोगे, जरूरत तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हम देखेंगे अब शाब्दिक प्रश्न। क्या देखेंगे, शाब्दिक प्रश्न। शाब्दिक प्रश्न में क्या बोला है, एक चम्मच के सेट में 6 चम्मचें आती हैं। कितनी चम्मचें आती हैं, 6 चम्मचें। बताइए 58 चम्मचों में कितने सेट बन पाएंगे तथा कितनी चम्मचें शेष बचेंगी। अब देखिए बच्चों, एक सेट है उसमें 6 चम्मचें हैं, ठीक है, और उसके बाद आपके पास 58 चम्मचें हैं। 58 चम्मचों से आपका कितना सेट बनेगा, तो 58 को पहले यहाँ लिखिए भाज्य, 6 हुआ आपका भाजक। ठीक है, लिखने का तरीका सेम है, कुल चम्मचों की संख्या 58। ठीक है, एक सेट में चम्मचों की संख्या 6 और अतः चम्मचों के कुल सेटों की संख्या अगर हम भाग करेंगे 58 को 6 से, तो आप जानते हो 6 9 जा 54,
54 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 54 बचा कितना, 4, तो 4 आपका शेषफल हुआ, पर भागफल कितना मिला है, 9, यानी 9 सेट बन जाएंगे आपके पास, कितने, 9 सेट बन जाएंगे, बाकी 4 चम्मचे शेष बच जाएंगे। क्लियर। तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं अभ्यास 6.3। आपको उदाहरण तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। एक बेंच पर 6 व्यक्ति बैठ सकते हैं। कितने व्यक्ति, 6 व्यक्ति। 666 व्यक्तियों के बैठने के लिए कितनी बेंचों की आवश्यकता होगी। तो बताइए बच्चों, यहाँ पे क्या करेंगे। अब हमें पता है कि 6 व्यक्ति एक बेंच पे बैठ सकता है, तो आपको ये पता करना है कि 666 व्यक्तियों के लिए कितनी बेंचों की जरूरत होगी। सो आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, 666 भाग करेंगे किससे, 6 से। सो अब देखिए 6 एकम 6, सब्ट्रैक्ट करिए 0, अगेन यहाँ पे 6 लेके आइए, 6 एकम 6, है ना। तो कितना हो गया, फिर से 0, फिर से इस 6 को लेके आइए, 6 एकम 6, फिर से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बचा कितना, 0, शून्य। तो अब आपका शेषफल कितना आ गया, शून्य। तो आपको पता है कि 111 बेंचों की जरूरत पड़ेगी 666 व्यक्तियों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर होगा 111 बेंचों की, ठीक है। यहाँ पे बोला है ना कितनी बेंचों की, तो 111। नाउ नेक्स्ट देखिए बच्चों, यदि एक पुस्तक, यहाँ पे समझें, यदि एक पुस्तक का मूल्य ₹19 हो तो 380 रुपए में कितनी पुस्तकें आएंगी, बताइए। सो इस केस में भी आपको वही सेम प्रोसीजर लगाना है बच्चों। कैसे लगाएंगे, 380 रुपए है, सेम तरीका अपनाइए, 380 रुपए, ठीक है। और आप एक पुस्तक 19 रुपए की ले रहे थे, तो उससे भाग कर दीजिए। तो 19 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 38 मिलता है ना। इसे सीधा सीधा घटा दीजिए, बचा शून्य, ऊपर से आप शून्य लेंगे, तो अब तो ये शून्य, इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो एक एक्स्ट्रा लगा दीजिए, क्योंकि ये वाला तो एज इट इज रह गया। तो कितना, आप कितनी पुस्तक ले सकते हैं, 20 पुस्तकें ले सकते हैं। इसमें होगा 380 में 20 पुस्तकें आएंगी। समझ में आया। तो अब आपको क्या करना है, आगे के जो क्वेश्चंस हैं, जैसे थर्ड देखिए, यदि एक माला में 7 फूल लगे हो तो 867 फूलों से कितनी मालाएं तैयार होंगी तथा कितने फूल शेष बचेंगे। तो इसमें भी सेम तरीका अपनाइए। कैसा, भाग कर दीजिए, जो शेषफल बचेगा उतनी फूलें बच जाएंगी आपकी, ठीक है। चलिए, आई होप इतना क्लियर है। नेक्स्ट भी एक बार बता देती हूँ। एक विद्यालय की बस प्रतिदिन 7 चक्कर लगाती है। कितने चक्कर लगाती है, 7 चक्कर लगाती है। यदि वह प्रतिदिन 336 बच्चों को लाती हो तो बताइए वह एक चक्कर में कितने बच्चों को विद्यालय लाती है। तो अब क्या करेंगे, इसमें भी आपको भाग ही करना है। सेम चीजें आपको, अभी आप उसी चैप्टर पे हो, बट आपको सिचुएशन भी समझनी है। जब आप शब्दावली वाले क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको उस टाइम में क्या करना है, उस सिचुएशन को अपनी रियल लाइफ से रिलेट करने का कोशिश करना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आई होप इतना क्लियर है, कर लेंगे। जैसे यहाँ पे देखें, अनु ने 5 डिब्बों में 535 टॉफियां बराबर बराबर रखी हैं। प्रत्येक डब्बे में कितनी टॉफियां हैं ये बताइए। तो क्या करेंगे, 535 को 5 से भाग कर देंगे, तो प्रत्येक डिब्बे में जितनी टॉफियां आएंगी वो आपका आंसर होगा। क्लियर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर बच्चों। आई होप आपको सारे जो हमने प्रश्न इस कक्षा में आज की क्लास में सॉल्व किए हैं आपको क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। अब जो क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं आप उसे खुद ट्राई आउट कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली क्लास में नए अध्याय के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय स्टूडेंट्स।